हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं देवजाट स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने छोटे से यूट्यूब परिवार में आप सभी मित्रों का। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर पूरे साल में क्या क्या होता है, जैसे क्या एक्टिविटीज होती है, एग्जाम टेस्ट वगैरह, और उसके साथ में फाइनल एग्जाम सब्जेक्ट्स, लेसन वाइवा, अदर एक्टिविटीज, इंटर्नशिप वगैरह, ये क्या 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 गतिविधियां होती है, कितने दिनों की होती हैं और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम डिटेल वीडियो चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आपका डाउट आएगा कि यार भाई, तुम्हें कैसे पता कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में क्या क्या होता है और क्या क्या गतिविधियां होती है। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी मेरी जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट होने की कगार पे है। जी हाँ दोस्तों, कल यानी 29 अगस्त को हमारे फाइनल एग्जाम था फर्स्ट ईयर के। और अब हमारे महीने भर बाद में वाइवा यानी लेसन वगैरह हो जाएंगे प्रैक्टिकल एक तरह से। तो उसके बाद में हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस दरमियान मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, हमारी कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, क्या कुछ हुआ, जिस 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 पे गुजरते हुए हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करें। तो सबसे पहला डाउट आता है कि पूरे साल में क्लासेस कितने दिन होंगी। ठीक है, चलिए। तो क्लासेस की बात करें तो इसमें मतलब पूरे 365 दिन होते हैं, उनमें से 200 दिवस की अटेंडेंस आपकी होनी जरूरी है कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे सेशन 22 अगस्त को स्टार्ट हुए थे और फाइनल एग्जाम 29 अगस्त को समाप्त हो गए, यानी फिक्स एक साल लगा और उसमें से 200 अटेंडेंस हमारी कॉलेज में जरूरी थी एग्जाम में बैठने के लिए। तो आपके सेशन 3 जुलाई से स्टार्ट हुए तो आपका एग्जाम भी लगभग जुलाई एंड या फिर अगस्त स्टार्ट में समाप्त हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो 365 दिनों में से 200 अटेंडेंस आपके होना जरूरी है। ठीक है, चलिए। फिर नंबर नेक्स्ट, यानी कि जैसे सेशन स्टार्ट हुए हम कॉलेज गए थे, उसके बाद में हमारे हुए थे टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके भी टेस्ट होंगे। जैसे स्कूलों में टेस्ट होते हैं उसी प्रकार से कॉलेज में भी आपके टेस्ट होंगे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी। टेस्ट की बात करें तो लगभग हमारे दिसंबर में टेस्ट हुए थे, जिसमें से 10 सब्जेक्ट के टेस्ट हुए। और मतलब एक दिन में 2 टेस्ट लेते थे, तो 5 से 6 दिन में हमारे टेस्ट कंप्लीट हो गए थे दिसंबर में। ठीक है, चलिए। उसके बाद में हम वापस रेगुलरली कॉलेज गए थे, क्योंकि हमारे डाइट कॉलेज है तो डोनेशन वगैरह ऐसा सिस्टम नहीं है। तो हम बेसिकली रोज डेली स्कूल मतलब कॉलेज जाते थे। ठीक है, चलिए। फिर फर्स्ट टेस्ट होने के बाद में हमें मार्च में मिली इंटर्नशिप। जी हाँ दोस्तों, इंटर्नशिप मिली थी हमें मार्च में, जो लगभग अप्रैल में कंप्लीट हुई थी, यानी 24 दिनों की इंटर्नशिप मिलती है और उसमें आपकी छुट्टियां काउंट नहीं होती, इसलिए आपको 30 से 35 दिन लग जाते हैं इंटर्नशिप कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए। उसी के दरमियान इंटर्नशिप में आपके कॉलेज वाले 10 डायरियां भी देते हैं आपको, और आपको वो 10 की 10 डायरियां फिलअप करके वापस इंटर्नशिप जब आप समाप्त करके कॉलेज में जाते हो तो वो डायरियां जमा करवानी होती है। ठीक है, अब आप बात करोगे इंटर्नशिप कहाँ मिलती है, तो वो बेसिकली आपको एक फॉर्म आता है इंटर्नशिप फॉर्म, वो आपके कॉलेज वाले आपको सूचना दे देंगे कि अभी फॉर्म चल रहे हैं या फिर अब चलने वाले हैं। तो वो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है और उसमें 15 स्कूलें भरनी होती है आपकी आसपास की, जिसमें से आपको लगभग 99% चांस है कि आपको अपने गांव की स्कूल मिलती है। ठीक है, चलिए। तो उस स्कूल में आपको 24 दिनों के लिए बच्चों को पढ़ाने जाना होता है और वहाँ सीखना होता है कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या स्कूल में एक एज ए टीचर रहना होता है और कैसी क्या एक्टिविटीज होती है। ठीक है, चलिए। ये थी इंटर्नशिप। उसके बाद में जैसे ही हमारी अप्रैल में इंटर्नशिप कंप्लीट हुई, उसके बाद में लगभग मई और जून हम गए थे, और जून लास्ट में हमारे सेकंड टेस्ट हुए थे। जी दोस्तों, तो उसके बाद में आपके होंगे सेकंड टेस्ट। और सेकंड टेस्ट भी सेम वही प्रोसेस, 10 सब्जेक्ट के एक दिन में 2 टेस्ट होते हैं। और तो 5 से 6 दिनों में आपके सेकंड टेस्ट समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे टेस्ट समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में लगभग महीने भर बाद में, यानी जुलाई में नहीं अगस्त में हमारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। 18 अगस्त से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए थे अगस्त में ही, और अगस्त में ही एग्जाम हो गए थे, और कल यानी 29 अगस्त को हमारे एग्जाम समाप्त भी हो चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो फिर आपके सेकेंड टेस्ट के बाद में फाइनल एग्जाम होंगे। इसमें एक ही एग्जाम होता है, कोई अर्धवार्षिक वार्षिक नहीं होता है, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा होती है और एक ही एग्जाम होता है और 10 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। तो चर्चा कर लेते हैं कि वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट भी उन्हीं सब्जेक्ट के देने होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और एग्जाम भी उन्हीं सब्जेक्ट से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 10 सब्जेक्टों की। तो उनमें से पहला सब्जेक्ट है बच्चे और बचपन। ठीक है, फिर नंबर सेकंड है
शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। फिर नंबर थर्ड है भारतीय समाज और शिक्षा। फिर नंबर फोर है भाषा, संज्ञान और समाज। फिर नंबर फाइव है हिंदी शिक्षण और प्रवीणता, जिसमें शिक्षण विधियां और व्याकरण आती। फिर सिक्स में है इंग्लिश, सेम वही आती है शिक्षण विधियां। और फिर सेवंथ है गणित, वोकेबो। फिर एट्थ है पर्यावरण, सेम। फिर नाइन्थ है कला शिक्षण, जिसमें कला आती है आपकी राजस्थान की कला संस्कृति ज्यादा आती है। और फिर नंबर 10 और लास्ट है सूचना संप्रेषण और तकनीक, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित सवाल आते हैं। टोटल मिला के ये 10 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, और इन प्रत्येक पेपर में आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। ठीक है। और अगर बात करें इसमें बैक या सप्लीमेंट्री भी लगती है, तो बिल्कुल इसमें बीए की तरह बैक भी लगती है और सप्लीमेंट्री भी लगती है। तो आप सेकेंड ईयर में उस बैक को या सप्लीमेंट्री को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं है, 40% आराम से आ जाएंगे। आप आराम से पढ़िएगा और सीरीज वगैरह लाके अच्छे से पढ़ के पेपर दीजिएगा, 40% आराम से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे उसके महीने भर बाद में आपके वाइवा होंगे। और वाइवा क्या होता है, तो मतलब एक तरह के, जैसे आप 12th में दिए होंगे आपने भूगोल या फिजिक्स होगी किसी के, तो प्रैक्टिकल मौखिक परीक्षा होती है ना, बाहर से प्रैक्टिकल लेने आते थे, तो सेम वही प्रोसेस है। आपके वाइवा होंगे जो बाहर से लेने आएंगे, और उसके बाद में आपकी फर्स्ट ईयर टोटली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एडमिशन यानी सत्र प्रारंभ होने से लेकर फाइनल एग्जाम तक ये गतिविधियां होती हैं फर्स्ट ईयर में। और इनके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज भी होती है, जिनमें हम बात करें सबसे पहले कि इसमें कैंप यानी स्काउट कैंप। स्काउट कैंप आपको बीएसटीसी के लिए अनिवार्य रूप से करना होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने बीएसटीसी 2 साल की कंप्लीट कर ली और उसमें स्काउट स्काउट कैंप अटेंड नहीं किया, तो आप जब टीचर बनोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि स्काउट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बहुत सारों का फर्स्ट ईयर में स्काउट कैंप हो जाता है और बहुत सारों का सेकेंड ईयर में होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग है, कॉलेजों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे फर्स्ट ईयर में हो चुके हैं स्काउट कैंप, और हमें सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसमें छुट्टियां भी मिलती है क्या कॉलेज में, तो बिल्कुल दोस्तों इसमें छुट्टियां भी होती है। यानी कि हमारी डाइट की बात करें तो प्रत्येक मंथ के सेकंड शनिवार को हमारी छुट्टी रहती है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे त्योहारों पे छुट्टी मिलती है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जयंतियां आदि, जैसे स्कूलों में छुट्टियां रहती है उसी प्रकार से कॉलेज में भी आपकी छुट्टियां होती है। हमारी में तो होती है, बाकी अदर कॉलेज का मुझे नहीं पता, क्योंकि यार अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए तो उसके साथ में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है कि इसमें परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण होते हैं डाइट वालों के। अदर्स कॉलेज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन डाइट वालों के तो होते हैं, हमारे हुए थे। उसमें क्या होता है, तो उसमें हमें मतलब आसपास के स्कूलों में परीक्षा लेने के लिए भेजा जाता है एज ए टीचर के रूप में। जैसे 9th क्लास, 6th क्लास, 11th क्लास आदि क्लासों की परीक्षा लेने भेजते हैं। और वहां हमें पता चलता है कि परीक्षा में माहौल कैसा बनाना पड़ता है, बच्चों को अनुशासन में कैसे रखना होता है, ओमार कैसे कलेक्ट करनी होती है, पेपर प्रश्न पत्र कैसे दिए जाते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां हम वहाँ सीखते हैं। और बात करते हैं इसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, तो जी दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल मानदेय मिलता है। जब आप परख सर्वेक्षण के अंतर्गत परीक्षा लेने जाते हो, तो जो भी निर्धारित होता है मानदेय वो आपको देते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार की एक्टिविटीज के माध्यम से आपकी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर टोटली कंप्लीट होती है। ठीक है, और अगर इसके अलावा आपके पास में कोई भी डाउट हो एक्स्ट्रा, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊंगा, और हो सकता है तो उसका मैं आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये थी आज की वीडियो। तो आशा और उम्मीद है आपको वीडियो की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अपने उन तमाम दोस्तों के पास शेयर करें जो बीएसटीसी में अभी अध्ययनरत है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, भाई को सपोर्ट कीजिए। और चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राम राम, शुक्रिया, जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।